जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 20 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ 20 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। मैंने पहले शायद सितंबर बोला था, आई डोंट रिमेम्बर। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 20 अक्टूबर के दिन ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अपने पेंटिकल्स पर। आप लोग सेल्फ डिपेंड हैं, आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। ओके, आपका पूरा फोकस अपने काम पर है। मे भी आपके पार्टनर आपके लिए ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट ले रहे हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं रहे हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नंबर 1 पे आई है। फिर दूसरी एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की। ओके, ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ पैसे ही पैसा हो गया है। आपका इमोशन से, सेंटीमेंट से, लव से, सब चीज़ों से दिल हट चुका है, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेकर ऐसी ही है कि जैसे या तो आप मनी माइंडेड हो गए हैं, आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करना चाहते हैं जो बहुत रिच है। अब आप मटेरियलिस्टिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, अब आप सक्सेसफुल हैं, तो अब आप उनकी तरफ मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट साइन है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 8, 1, 1 एंड 8। ओ माय गॉड, देखिए 11 एंड 88, ये आपको या तो दिख रहा है या फिर आपको ट्विन नंबर दिख रहे हो सकते हैं, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। 33 आ चुका है, 5 आ चुका है, 30 आ चुका है एंड 10 आ चुका है। ओके, तो ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड यस, आप लोग अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन आ चुका है। आप लोग अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड इनको दिख रहा है कि जैसे भाई यहाँ पे पटाखे दगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको कुछ धमाके सुनाई पड़े तो एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 7 पेंटिकल, यहाँ पे 8 पेंटिकल, मतलब आप लोग एक एक कदम चल चल के अपनी मंजिल तक पहुँच रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अपनी कोई डेस्टिनेशन डिसाइड कर रखी है, जैसे कि आप लोग इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं, मौके पे चौका मारना चाहते हैं, या तो फिर आप लोगों ने अपनी लाइफ का मेन जो टारगेट है उसको पैसा बना लिया है। एंड इस वक्त आप लोग इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं कि जैसे बिल्कुल फटी नुची हालत हो गई है, लेकिन तभी भी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुझे और मेहनत करनी है और पैसा कमाना है। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए हैं। ओके, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में नई चीज़ों की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। मे भी आपने कोई डिफरेंट काम किया है, मे भी आप लोग देखिए यहाँ पर 13 की एनर्जी आ चुकी है। या तो आपकी एज 35 हो सकती है, या तो फिर आपके पार्टनर 5 एंड 8, आपके पार्टनर को दिख रहा है कि अब आप ओल्ड के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। अब आपको नई नई चीज़ें चाहिए। अब आपका नेचर बदल चुका है, आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले अगर आप इमोशनल थे, पहले अगर आपका बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट थे अपने पार्टनर पे, तो अब आप किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, फिर वो चाहे इमोशनली हो चाहे फाइनेंशियली। जब जब मैं रीडिंग करने आती हूँ एकदम से पटाखे दगना, पता नहीं क्या क्या स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक मैं नहीं करती तब तक पूरा मोहल्ला शांत रहता है। तो यहाँ पे दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल। आपके हाथ कोई अपॉर्चुनिटी लग गई है, आपके हाथ कोई लॉटरी लग गई है, आपके हाथ कोई जॉब लग गई है। आपको मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का, अपनी एबिलिटी को शो करने का। आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसका आप लोग भर भर के फ़ायदा उठा रहे हैं एंड आप लोगों की लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, फ्रीडम सब कुछ आ रही है।
ओके, एंड यहाँ पे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर भी इस मौके पे चौका जैसे बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं कि चलो भाई सब लोग हाथ धो रहे हैं तो चलो हम भी धो लें। तो इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि वो भी आपको अप्रोच करें, क्योंकि इनको आपसे बहुत प्यार आ रहा है। मतलब जैसे कि दिख रहा है ना कि एक तो आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, सक्सेसफुल इंसान सबको बहुत प्यारा लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग इस वक्त अपना फोकस उनसे हटा चुके हैं, क्योंकि आप लोग कर रहे हैं सेल्फ लव। तो पहले तो आप खुद ही इतना उन पे फोकस रहते थे कि उनको मौका ही नहीं मिलता था कि वो आपकी तरफ देखें। अब जब आपने अपना फोकस डाइवर्ट किया है तो ये इंटरेस्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ, एंड आपको इतना बिजी बिजी देख करके इनको बहुत ज़्यादा एक लवी डबी फीलिंग आ रही है आपके लिए। एंड ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये मतलब ये थोड़ा सा मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, एंड इस चीज़ को आप लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि आपके पार्टनर प्योर इमोशनल नहीं हैं। ओके, अगर होते तो आपको इनसे दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो बीइंग ए प्रैक्टिकल पर्सन, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन इसका मेन रीज़न आपका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना है। ओके, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, चाहे आप लोग इसको माने या ना माने। ओके, तो यहाँ पे 4 नंबर आ चुका है, स्टेबिलिटी। इनको दिख रहा है कि अगर आपके साथ मिलके चलेंगे तो इनकी भी लाइफ इस्टेब्लिश हो जाएगी, लगे हाथों इनका भी कल्याण हो जाएगा। ओके, यूनिकॉर्न, अब ये अपनी सोल को फॉलो कर रहे हैं। मतलब पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनचले टाइप के थे, बहुत ज़्यादा जैसे मडराने वाले थे, जैसे कि जहाँ इनको बहुत गुड लुकिंग पर्सन दिखा ये तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। ओके, मे भी इन्होंने आपको पास्ट में ट्रैप करने की कोशिश की थी। चालू टाइप के हैं, कोई सीधे साधे नहीं हैं। मतलब अगर आप, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे एनर्जी फील हो रही थी कि जैसे मौके पे चौका मार लो, इस टाइम इसका गोल्डन टाइम चल रहा है तो भाई चल के अपना भी कल्याण कर लो। तो ये उसी टाइप के हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई आपका तो बहुत अच्छा गोल्डन टाइम चल रहा है। ओके, तो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं भी इसी में हाथ आजमा लूँ अपना। तो ये ट्राई करने के लिए आ गए हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा माइंडेड, ये काफ़ी ज़्यादा माइंडेड हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा चालाक टाइप के हैं, तेज़ तर्रार है। मतलब आप इनको समझ सकते हैं कि आजकल के अकॉर्डिंग जैसे कि बोला जाता है कि शार्प माइंड एंड स्मार्ट पर्सन, जो मौके पे चौका मारता है, जो सही टाइम पे सही काम करता है, जब लोहा गर्म हो तब चोट करता है। तो इनको दिख रहा है कि इस टाइम सारी चीज़ें इनके फेवर में हैं। मतलब आप इस टाइम बिल्कुल टॉप लेवल पे जा रहे हैं। तो ये चाहते भी हैं कि थोड़ा बहुत आपकी सक्सेस में इनका भी हाथ हो जाए। थोड़ा सा अगर आपको प्रेज़ मिल रही है, अगर आपको लोग बहुत आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये बता दें कि मेरा भी हाथ था, समथिंग लाइक दिस। या फिर इनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, आप इतना मज़े कर रहे हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, 13 एंड 30। ओ माय गॉड, मैंने नोटिस नहीं किया भाई, दिस इज़ नॉट फेयर। मुझे नोटिस करना चाहिए। बीइंग ए टैरो रीडर, यहाँ पे 1331 आ चुका है, तो आप लोगों को ये नंबर दिखना चाहिए, क्योंकि ये रेयर नंबर होते हैं जो बिल्कुल इस तरीके से सामने आते हैं। ओके, तो 1331 का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 13 मतलब आपका, जैसे आप, ये आपके जस्ट अपोजिट सोच रहे हैं। जैसे कि आप अगर इनको लेकर के इमोशनल हो रहे हैं तो ये आपको लेकर प्रैक्टिकल हो रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, लवी डबी, तो ये सोच रहे हैं कि मुझे पैसा कितना मिलेगा, मैं कितने मज़े करूँगा। तो कहीं ना कहीं अपोजिट फीलिंग चल रही हैं। ओके, इस टाइम जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उस दिन आपके पार्टनर की फीलिंग आपसे अपोजिट रहने वाली हैं। ओके, मजिशियन, तो ये काफ़ी चालाक टाइप के हैं। पहले ये माइंड से चलते थे, लेकिन अभी अपने दिल की सुन रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक आर ऑल अवेलेबल इफ़ यू जस्ट बिलीव। इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब आपसे शादी करते हैं, आपके साथ कनेक्शन में आते हैं, तो इनकी लाइफ में सक्सेस, होप, फ्रीडम, मैजिक सब कुछ हो जाएगा। मतलब इनकी लाइफ मैजिकली चेंज हो जाएगी, एंड ये बहुत कुछ बैठे बिठाए, जैसे कि इनके हाथों में लॉटरी लग जाएगी। तो ये, हालांकि यूनिकॉर्न आ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा मटीरियलिस्टिक कमेंट नहीं दे सकती हूँ इनको। ओके, क्योंकि यूनिकॉर्न का मतलब आपकी सोल, एंड जब कोई इंसान अपनी सोल से कनेक्ट हो जाता है, वहाँ पर पैसे की वैल्यू नंबर 2 पे हो जाती है। मतलब आपके पार्टनर प्योरिटी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं अब आपसे। ठीक है, ओके, 33 एंड 1 मतलब 34, मतलब 7 मतलब स्पिरिचुअल।
स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पार्टनर। अब ये उस तरीके के नहीं है। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हों, लेकिन अब इनकी मेंटालिटी चेंज हो चुकी है। जब ये आपसे मिले थे तब तो ये थे ऐसे, लेकिन अब इनकी मेंटालिटी बदल गई है। ओके 34 मतलब 7 एंड ये 8 34 दे सकते हैं आप लोग। 13 मतलब ओके 11 आ चुका है भाई। मे भी आप दोनों एक ही जैसे हैं। आप दोनों किंग ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं। आप भी मौके पे चौका मारने में मास्टर हैं, क्योंकि यहाँ तो दिख ही रहा है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो प्लेटफॉर्म मिला है, उसको आप किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते हैं एंड ये आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ तो कुल मिला के सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी लग रही हैं कि जैसे ये आपको चेस कर रहे हैं। रनर चेजर वाली सिचुएशन हो सकती है। पहले आप इनको चेस करते होंगे, अब ये आपको चेस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम अगर आप हैं तो इक्वल गिव एंड टेक होगा। पहले जो आपने उनके लिए किया है वो बाद में उनको आपके लिए करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्मा की उधारी नहीं चलती है। यहाँ पे सब चीज़ें तुरंत की तुरंत मतलब उधारी चुक जाती है। ओके, फायर, ये आपको छोड़ के चले गए थे या फिर आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, या फिर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई है। आप अपने पेंटिकल पे फोकस हैं, इस वजह से इनको लग रहा है जैसे आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई है। लेट गो ऑफ इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। यस, आपके पार्टनर के अंदर फायर बहुत ज़्यादा लगी पड़ी है एंड ये वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल किसी कीमत पे आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। इनको दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ रही है, लेकिन ये एज सुन एज पॉसिबल इस डिस्टेंस को कवर करना चाहते हैं। 18 नंबर आ चुका है मून कार्ड। मून कार्ड का मतलब ये है कि कोई पर्सन इनको भड़का रहा है कि अब आप इनके हाथ नहीं आएंगे, अब आप इनको छोड़ के जा चुके, अब आप मटीरियलिस्टिक हो चुके। तो ये जो दिमाग चल रहा था, ये आपके पार्टनर का कोई थर्ड पार्टी थी उसका था, वो इनको भड़का रही है। लेकिन आपके पार्टनर एफर्ट करने से चूकेंगे नहीं, बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते आपको, क्योंकि इनको पता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ओके, थोड़े टाइम के लिए ये कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, लेकिन फाइनल जो गोल है वो आपको पाना ही है। ओके गाइस, जय माता दी।